स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए करवाने वाले हैं जो आपका कक्षा 9वीं जो आपका पेपर आईटी और आईटीईएस का पेपर है, इसका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। इसका कोड है आपका 973। तो इस विषय का हम को जो सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो इस वीडियो में आपके लिए प्रश्न क्रमांक 1 से अंत तक का सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपका पेपर सॉल्व हो सके। चलिए शुरू करते इस पेपर को। सबसे पहला आपको जो प्रश्न दिया गया है कि सही विकल्प चुनिए, तो इसका पहला है आप फ़ोन पर जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसका मैं सीधा डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। इसका हो जाएगा सुनकर। नंबर दूसरा बी नंबर, कम दूरी की बेहतर संचार तकनीक को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं ब्लूटूथ। फिर आपका तीसरा देखते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका, तीसरा में आपको दिया गया है कि ई कॉमर्स में ई है तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। फिर नंबर डी, राइट क्लिक होता है तो वो होता है आपका माउस में। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है कि वेब आधारित वर्ड प्रोसेसर है तो वो है आपको WPS। इस प्रकार आपके विकल्प पूछे गए थे। इसके बाद खालिस्तान देखते हैं। GPS का पूरा नाम है तो इसका पूरा नाम है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। इसका आंसर लिखते हैं ग्लोबल। यह आपका ग्लोबल हो गया। फिर आपका होगा पोजीशन, फिर इसका नीचे लिखेंगे सिस्टम। तो ये आपका फुल सॉल्यूशन हो जाएगा ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। फिर आपका जो अगला खालिस्तान है कि पत्र खालिस्तान संचार का उदाहरण है तो यह है आपका हस्तलिखित। क्या है, हस्तलिखित। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके आगे का देखते हैं कि खालिस्तान मशीन का उपयोग हृदय की विद्युत गतिविधियों का पता लगाने में किया जाता है तो इसका किया जाता है ECG। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका जो डी नंबर का है कि कीबोर्ड एक खालिस्तान डिवाइस है तो इसको क्या भर देंगे हम, इनपुट। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके आगे देखते हैं कि राइटर में किसी पेज का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन खालिस्तान है तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेट। इसमें आपको क्या भरना है, पोर्ट्रेट। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सत्य सत्य लिखिए। तो आपको इसमें सत्य सत्य बताने हैं। सबसे पहला है कि MNCS का हेड ऑफिस भारत में है तो ये आपका हो जाएगा सही। फिर नंबर दूसरा है कीबोर्ड पर 5 एरो होते हैं तो ये आपका हो जाएगा सत्य। फिर नंबर सी के अंडू करने के लिए CTRL+Z की होती है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सही, सत्य हो जाएगा। कॉल रो और कॉलम एक संयोजन है, इसका भी सत्य हो जाएगा आपका। फिर आपका पांचवा, यूजर अपनी स्टाइल मास्टर बना सकता है तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार आपके क्या है कि सिर्फ आपका सेकंड नंबर का सत्य और आपके चारों क्या है सत्य। इस प्रकार आपके आंसर कंप्लीट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में आपको क्या दिए गए हैं, कॉलम दिए गए हैं। तो क्या करना है हमें, कॉलम फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। तो सबसे पहले आपका है फुटर। फुटर का क्या हो जाएगा आपका, जो सबसे पहले का हो जाएगा पेज नंबर, मतलब इसमें क्या हो जाएगा 5वें से इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी। इसका हम लिख देते हैं A नंबर, आपको क्लियर हो सके। नंबर दूसरे का हो जाएगा सम। सम का होता है D1 D2 तो इसका D1 + D2 तो ये हो जाएगा आपका B नंबर का। फिर आपका C है कि रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस किस में होता है, वो होता है आपका A1 में तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ तक, इसका हो जाएगा C। फिर आपका रोटेट। तो रोटेट क्या होती है, इमेज होती है तो रोटेट का हो जाएगा इमेज। इमेज का हो जाएगा D नंबर A। फिर आपका है कि अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या होती है, ये होती है आपके चौथे नंबर से तो ये आपका क्या हो जाएगा E नंबर का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको सही जोड़ी अपने आंसर कॉपी में अच्छे से मिलाकर लिख लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि स्वप्रबंधन क्या है। फिर इसके बाद है स्थायी विकास को समझाइए। इसके नीचे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ से यहाँ तक। इनका सॉल्यूशन हम नीचे देखने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके वो जल्दी से जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका देखते सबसे पहले पाँचवा प्रश्न। 5वें नंबर का जो प्रश्न है आपका है कि स्वप्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ से और कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिख देना है। ये आपका आंसर हो जाएगा 5वें नंबर का। फिर आपका अगला है, इसकी कुछ आदतें भी हैं, ये आपका 5वां ही है यहाँ तक। फिर आपका अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका हो जाएगा 6वां, स्थायी विकास। इसमें आपको क्या भरना है, ये 6वें का आंसर है आपका। तो यहाँ से आपको यहाँ तक
ये आंसर टिक कर लेना है और अपने लिख लेना है। आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। फिर आपको जो दिए गए हैं कि माउस ड्रैग और ड्रॉप, तो इसमें आपको क्या करना है, ये आपका यहाँ से 7 बार स्टार्ट होता है, 7वें नंबर में आपको यहाँ से लिख देना है स्क्रॉल, इसके बाद हो जाएगा ब्लॉकिंग। इस प्रकार आपका ये 7वें प्रश्न कंप्लीट होता है। फिर आपका जो 8वें नंबर का प्रश्न है वो आपको यहाँ से कंप्लीट होता है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ पर ख़त्म कर देना है, तो ये आपका 8वां हो जाएगा। फिर इसके आगे आपका 9वां दिया गया है कि 9वें में आपको दिया गया था कि आपको 3 ड्राइंग टूल्स के नाम लिखने थे, तो इनके आंसर आपके क्या हैं कि ब्रश टूल, शेप्स टूल और आपका पेंसिल टूल, ये आपके आंसर हो गए। इसके बाद 10वां देखते हैं। 10वां है आपका जो आपको इसमें बताना था कि दृश्य संचार के उदाहरण देने थे आपको, तो यहाँ पर आपको एक जो टेबल दी गई इसमें आपके उदाहरण दिए गए हैं, तो आप इन सभी उदाहरण को अपने आंसर कॉपी में लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के उदाहरण। फिर आपका जो अगला है कि आपको CPU के 3 उपयोग बताने थे या मुख्य भाग बताने थे, तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपका कौन सा 11वां का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक। प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका एक उद्यमी की विशेषताएं, तो आपको उद्यमी की विशेषताएं यहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये आपका हो जाएगा 12वें का प्रश्न है। यहाँ से धैर्य, ये हो जाएगा सकारात्मक, इसी का प्रश्न है। फिर आपका एक उद्यमी की विशेषताएं यहाँ से यहाँ तक। फिर आपका हो जाएगा आत्मविश्वास भी इसी में करना है, यहाँ से। फिर आपका जो अगला प्रश्न स्टार्ट होता है वो हो जाएगा आपका 13वें नंबर का प्रश्न, यहाँ से कि कट और पेस्ट को टेक्स्ट हिलाना और कॉपी करना, यहाँ से आपको 13वें का प्रश्न कॉपी और पेस्ट। फिर इसके जो चरण भी आपको लिखने हैं, चरण 1, चरण 2, ये सब करना है। फिर आपका जो अगला प्रश्न हो जाएगा वो अगला प्रश्न आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। 14वां प्रश्न है आपका शेप्स इंसर्ट करना, शेप्स इंसर्ट के बारे में आपको लिखना था, तो आपको यहाँ से यहाँ तक ही कंप्लीट करके लिख देना है। फिर आपका जो 15वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न है कि गणितीय उपयोग ऑपरेटर के आपको उपयोग लिखने थे कुछ या इसकी जानकारी, तो आपका ये हो जाएगा 15वां का प्रश्न है। 15वें आपको ये सब लिख देने हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा। फिर आपका जो अगला प्रश्न है 16वें नंबर का, जो ICT के आपको उपयोग लिखने थे, तो ICT के यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ ये सब ही। इसके नीचे भी आपको इसका आंसर दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक एक शिक्षा आपकी, यहाँ ये प्रश्न भी आपको इसी में ऐड करना है, यहाँ से यहाँ। फिर आपका जो अगला प्रश्न है यहाँ से स्टार्ट होता है, आपका हो जाएगा आपको कुंजी के प्रकार बताने हैं, ये आपका 17वां प्रश्न है। तो कुंजी के प्रकार आपको जो हैं वो बताने हैं, जैसे ये हो जाएगा अल्फा न्यूमेरिक कुंजी, विराम चिन्ह कुंजी, ऑल्ट की, एरो की, इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। फिर आपका जो अगला है वो आपका हो जाएगा क्रम जो आपका चलता रहा है। फिर आपका जो अगला प्रश्न हो जाएगा वो आपको नीचे दिखाया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। फिर आपका जो राइटर वीडियो के आपको कुछ भाग लिखने थे, तो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कौन सा प्रश्न, 18वां होता है। तो इसके आपको सिर्फ नाम लिखने हैं, तो आपको नाम कैसे लिखने हैं, सबसे पहले हो जाएगा टाइटल बार, इसके नीचे का आपको लिख देना है मेनू बार, ये गा नंबर का हो जाएगा टूल बार। फिर घा नंबर का स्टैंडर्ड बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टेटस बार, यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा कंप्लीट। फिर आपका जो अगला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको चार्ट के कुछ नाम लिखने थे, तो चार्ट का नाम होगा 19वां प्रश्न, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसी के क्रम में आपका अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि 20वां प्रश्न है ये आपका कि एक अच्छी गुणवत्ता प्रेजेंटेशन की विशेषता, तो ये हो लाइनों की संख्या, फॉन्ट साइज। इसी के आगे आपका हो जाएगा व्याकरण और भाषा का सही उपयोग। फिर आपका व्याकरण और भाषा का सही उपयोग ये इसी प्रकार आपको दिया गया है, यहाँ से कलर का उपयोग इस प्रकार दिया गया है। प्रकार आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है, यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है। तो इस वीडियो में आपने कक्षा 9वीं ITITS का पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ देखा है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।